क्या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के साथ अगर मॉडरेट एट्रोफी हो या एमपीडी में स्ट्रक्चर हो तो इस तरह के केसेस को ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में ठीक किया जा सकता है? क्या कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? क्या आप मुझे बिफोर आफ्टर का एमआरसीपी का रिपोर्ट शो कर सकते हैं जहां पे मुझे क्लियरली समझ में आवे कि हाँ, इसका रिवर्सल पॉसिबल है? तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से पूरे केस में रिकवरी मिली है। यहाँ पे 3 रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाएगा। बेसिक रिपोर्ट, फिर 6 महीने के बाद और फिर अगेन 6 मंथ यानी टोटल 1 ईयर के बाद। तो इस तरह से 3 रिपोर्ट प्रेजेंट किए जाएंगे और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की ट्रीटमेंट लेने से पेशेंट में रिकवरी मिलती है, उस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये केस है मिस्टर पीयूष जी का और एमआरसीपी का रिपोर्ट है 2 जनवरी 2023 का। रिपोर्ट को जब आप देखेंगे, पैनक्रियाज शो मॉडरेटली रिड्यूस्ड बल्क विथ माइल्ड हेट्रोजिनस सिग्नल इंटेंसिटी, मतलब मॉडरेट एट्रोफी है और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है। पैनक्रियाटिक डक्ट इज नॉर्मल, 2.3 mm का डायमीटर है एंड it shows irregular outline with 2 small short segment area of narrowing in head region. Partial structure, head region में partial structure 2 जगहों पे शो कर रहा है and few side branches are prominent, और थोड़े side branches prominent है। मतलब ये पूरा केस हुआ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के साथ मॉडरेट एट्रोफी है और एमपीडी में हेड रीजन में 2 जगहों पे स्ट्रक्चर, पार्शियल स्ट्रक्चर शो कर रहा है और कुछ साइड ब्रांच भी डायलेटेड है। इंप्रेशन जब आप देखेंगे तो MR finding of relatively atrophied pancreas with heterogeneous signal intensity, normal caliber PD and 2 small short segment area of narrowing, partial structure with few prominent side branch। मतलब chronic pancreatitis, moderate atrophy, 2 जगह पे partial structure और कुछ side branch dilated। ये केस है और इस केस के साथ ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट हुआ। और आप सब भी जानते हैं किसी भी पेशेंट में अगर ये प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को एब्डोमेन पेन, इंडाइजेशन पेन, रेडिएटिंग टू बैक साइड, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम रहेंगे और कुछ केसेस में इस स्टेज में भी ऑयली स्टूल जैसी समस्या हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम पेशेंट में भी प्रेजेंट हैं और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ विद द टाइम फिजिकल सिम्टम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और कुछ समय के बाद, लगभग 6 महीने के बाद हमने एक यूएसजी कराया और यूएसजी का जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो जनरली हम हर 6 महीने पे यूएसजी कराते हैं, फिर 1 साल पे एमआरसीपी का या सीटी स्कैन को रिपीट करते हैं। सो पैनक्रियाज अपीयर्स माइल्डली एट्रोफिक, पहले मॉडरेट एट्रोफी था, माइल्ड एट्रोफी एंड हेट्रोजिनस प्रेजेंटेशन। एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के साथ माइल्ड एट्रोफी शो कर रहा है, पहले मॉडरेट एट्रोफी शो कर रहा था, एमपीडी 2.7 का शो कर रहा है। पेशेंट इस स्टेज में यहाँ पे ठीक है, ठीक जा रहे हैं और मेडिसिन उनकी कंटिन्यू होती है। अगेन वापस से 6 मंथ यानी लगभग जनवरी 2024 का ये दोबारा से हमने अब एमआरसीपी इस बार कराया है। डेट देखेंगे 10 जनवरी 2024, पेशेंट नेम पीयूष जी और पहला एमआरसीपी था जनवरी 2023 का। ये 1 साल के बाद जनवरी 2024 का एमआरसीपी है। पैनक्रियाज इज नॉर्मल इन साइज, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, margins are regular, pancreatic duct is not dilated, no focal lesion, calcification, everything is normal। पहले यहाँ पे मॉडरेट एट्रोफी था, एट्रोफी मतलब उसका बल्क रिड्यूस हो गया था, वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया। जो आप कहीं भी जाएंगे आप यही सुनेंगे कि ये रिवर्स नहीं होता है, एट्रोफी यहाँ पे शो कर रहा है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस कम्प्लीटली नॉर्मल। पैनक्रियाटिक डक्ट जो है उसके में हेड रीजन में 2 जगह पे पार्शियल स्ट्रक्चर था जो कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया और साथ साथ साइड ब्रांचेस भी डायलेटेड, तो वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया। मतलब एमआरसीपी का कोरिलेशन है जहाँ पे 1 साल पहले एमआरसीपी में ये सारी समस्या शो कर रही थी और 1 साल के इलाज के बाद एमआरसीपी कम्प्लीटली नॉर्मल शो कर रही है। फिजिकल हेल्थ भी कम्प्लीटली अच्छा है, रिपोर्ट भी कम्प्लीटली ओके है। सो ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में पेशेंट की फिजिकल हेल्थ में सुधार तो आता ही है, पर साथ साथ में रिपोर्ट्स भी पेशेंट्स के पॉजिटिव आना शुरू होते हैं, फेवरेबल आना शुरू होते हैं एंड ओवर ए पीरियड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस विथ मॉडरेट एट्रोफी ऐसे केस में रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत हाई रहती है और विद द टाइम आता भी है।